हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे नीट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का। चूंकि अभी तक हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, तो क्रॉस और डॉट पढ़ने के बाद हम लोग आज नया जो लेक्चर होगा मेरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक। और हम लोग देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है वो वेक्टर पढ़ने के बाद बनता है कि नहीं। देखो बच्चों, हम लोग जितना भी अभी तक वेक्टर पढ़े हैं उस अब नीट का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। कह रहा है कि दो वेक्टर है ए और बी, उसके सम जो दिया हुआ है वो इक्वल है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स के। तो बोल रहा है कि ए और बी के बीच का एंगल बताइए। तो हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है, इसका सम का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। यहां क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में तो यही बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, वो दो वेक्टर्स हमने क्या लिया है, ए और बी वेक्टर लिया है, और कह रहा है कि सम ऑफ टू वेक्टर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब ए प्लस बी का सम और ए माइनस बी का सम, दोनों मतलब सम और डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो कह रहा है कि एंगल बिटवीन दिस वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर के बीच ए और बी के बीच का एंगल निकालिए। तो सबसे पहले ए प्लस बी वेक्टर को हम लोग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दो वेक्टर का सम का फॉर्मूला रिजल्टेंट क्या होता है, बताया गया है रिजल्टेंट कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो फॉर्मूला है हमारा मैग्नीट्यूड का। और इसका क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab cos थीटा। अब देख लो, हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा और मेरा बच जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस इधर आकर क्या हो गया प्लस, तो माइनस 2ab इधर आकर आया तो 4ab cos थीटा। अब ये इधर आ गया तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो अब देखो 0/4ab लिख सकते हो, 4ab इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो बताओ थीटा इक्वल टू क्या हो गया, यहां से 90 डिग्री हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। फिर से समझ रहे हो, कह रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। कह रहा है कि दो वेक्टर्स है जिसका सम और डिफरेंस क्या है, इक्वल है। सम तो a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, डिफरेंस ये दोनों इक्वल है। तो a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वायरिंग करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा या रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म, और माइनस इधर आकर क्या होगा प्लस, तो 2ab इधर आएगा तो 2ab 4ab cos थीटा, 0/4ab 0 हो गया, यानी cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। देखिए ये नीट 2010 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 वेक्टर्स a थ्रू f, यानी 6 वेक्टर है a थ्रू f, मतलब a है, b है, c है, d है, e है, f है, यही 6 वेक्टर है। कह रहा है कि हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेट इन द फिगर, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये फिगर में इंडिकेट है, यही फिगर के विषय में बोल रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखना चाहिए हम लोग को, बी वेक्टर किधर है,
ये वेक्टर है तुम्हारे पास बी, और ये सी वेक्टर है। तो मान लो कि इसको हम लोग सी ले लिए, ये बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन सी है। तो बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो ये हम बताए हैं पैरेललोग्राम रूल कि ये एक वेक्टर हो और ये वेक्टर हो। मान लीजिए ये पी वेक्टर हो और ये क्यू वेक्टर हो, तो इसका रिजल्टेंट कौन होता है? डायगोनल होता है, यही इसका रिजल्टेंट होता है, यानी R इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब दो वेक्टर का सम जो हो तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है? डायगोनल। ये हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। ये अब इसी के आधार पर हमारा डायगोनल तो ये होगा, यही इसका रिजल्टेंट होगा डायगोनल। अब ये इस वेक्टर, इस टाइप का कोई वेक्टर है और ये बोला है कि एफ वेक्टर के बराबर होगा, तो एफ वेक्टर का डायरेक्शन तो ऊपर के तरफ है, यानी एफ वेक्टर का डायरेक्शन हमारा तो ऊपर के तरफ है, इधर के तरफ, नीचे के तरफ है नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। अब दूसरा जो स्टेटमेंट आ रहा है हमारे पास कि ये आपके पास बी क्यों सही हो, बी को देख लेते हैं। पहला तो क्लियर हो गया तुम्हारे पास, अब दूसरा देख लो। दूसरा में कह रहा है डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू एफ। तो डी वेक्टर देखो ऊपर के तरफ है, ये डी वेक्टर है। अब उसके बाद सी वेक्टर है, डी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ऐसे। ये डी वेक्टर ऊपर के तरफ और सी वेक्टर ऐसे। तो इसका रिजल्टेंट तो ये हो गया, इस टाइप का रिजल्टेंट। एफ वेक्टर, तो ये एफ वेक्टर का डायरेक्शन तो तुम्हारे पास ऐसे है ना, एफ। ये भी एफ के बराबर नहीं होगा, यानी हम लोग डी प्लस सी बोल सकते हैं कि एफ के बराबर नहीं है, क्योंकि एफ का डायरेक्शन ऐसे है, देख ही रहे हो, यहां से ऐसे तो है नहीं, तो इसलिए बी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं सी, तो सी क्यों होगा ये देख लो। सी, अब देखो डी वेक्टर, तो डी वेक्टर तो यही है, चलो सही है। अब उसके बाद डी वेक्टर और ई वेक्टर, ई वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, देख लो ये, तो ई वेक्टर का डायरेक्शन इसको मिलाओ ई, तो इसका रिजल्टेंट तो यही हो गया ना। अब देखो तो यही आपका एफ का डायरेक्शन है कि नहीं, इधर इधर साइड, यही तो एफ का डायरेक्शन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? सी वेक्टर। अब उसी तरह आप चाह सकते हो तो डी भी चेक कर सकते हो, बी वेक्टर, ये नीचे के तरफ बी वेक्टर, बी वेक्टर तुम्हारे पास क्या है? नीचे के तरफ, ये बी वेक्टर है। दूसरा क्या है? ई वेक्टर है, बी वेक्टर ये हो गया, ये बी वेक्टर, और हमारे पास ई वेक्टर, तो ई वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ई वेक्टर। और ये बताओ एफ का डायरेक्शन हमारा क्या है? ऊपर के तरफ, ये बोल रहा है इधर, इधर बोल रहा है एफ का डायरेक्शन, जो कि क्या है? गलत है, क्योंकि एफ का डायरेक्शन क्या है? ऊपर है, इसलिए कौन सा ऑप्शन मेरा सही हुआ? सी ऑप्शन सही हुआ। क्लियर? देख रहे हो हमारे पास सी ऑप्शन को हमने इसलिए बोला क्योंकि ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है, रिजल्टेंट इसका डायगोनल होगा, ये रिजल्टेंट, यही तुम्हारा देखो एफ का भी डायरेक्शन यही है। यदि डी ऑप्शन में हम लोग ले लें, ये सी है इसलिए ये सही हो गया। अब डी ऑप्शन को यदि हम चेक करें तो डी ऑप्शन में हमारे पास बी वेक्टर तुम्हारे पास क्या है? नीचे के तरफ है, ई वेक्टर इधर है, रिजल्टेंट इधर है, तो रिजल्टेंट नीचे के तरफ हुआ, तो एफ का डायरेक्शन जो है नीचे के तरफ नहीं है, बल्कि एफ का डायरेक्शन क्या है? ये है। तो इसलिए ये रिलेशन क्या है? गलत है। आपका कौन सा रिलेशन सही है? सी रिलेशन सही है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है,
ये इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी विल बी। तो अब तो हम लोग डायरेक्ट सी ऑप्शन मार सकते हैं डायरेक्ट इसमें, लेकिन कैसे सी मारेंगे ये देख लेते हैं हम लोग। तो देखो, ये हम आपके नोट्स में भी हम बनवाए हैं, तो वहां हम डायरेक्ट लिखवाए हैं इस चीज को कि 0 होगा तो इसके बराबर होगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपको बार बार बोलते हैं कि जैसे ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। तो हमारे पास इस रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, आप भी जान रहे हो कि इसके बीच का एंगल थीटा ये है, ये एंगल थीटा है। तो इसके बीच रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा। अब देखो, ये जो है हमको किसके इक्वल चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी के। तो ये इसके इक्वल कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 पुट करोगे तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल नहीं होगा, इसलिए कैंसिल आउट। अब बी ऑप्शन, यदि थीटा 120 पुट करोगे तो cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, -1/2। तो सिंपल होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और ए बी बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। लेकिन जब थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो देख लो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab ए बी और cos 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। cos 0 का क्या हो गया, 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos 0 का 1 यानी 2ab ये हो गया 1। ये a प्लस बी, a प्लस बी, ये a प्लस बी। अब देख लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ये इक्वल है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, a प्लस बी के होल स्क्वायर। और ये अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके बराबर, a प्लस बी। तो देखो, तो जितना LHS है उतना ही RHS आ गया कि नहीं, इक्वल आ गया कि नहीं। तो कौन सा एंगल होगा, 0 डिग्री होगा। लेकिन सपोज दैट कोई 90 पुट कर दे, सपोज दैट यहीं पर कोई 90 पुट कर, इसलिए मेरा कौन सा ऑप्शन सी है। यदि थीटा इक्वल टू 90 पुट कर देगा तो सिंपल होगा, ये cos 90 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 इक्वल a प्लस बी। अब देख लो, यहां पर cos 90 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इक्वल नहीं ना है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है। इसी तरह थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, 120 डिग्री पुट करेंगे। तो 120 का वैल्यू -1/2 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा।
तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसी तरह 60 भी पुट कर देखेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कौन सा ऑप्शन हुआ? सी। देखिए ये क्वेश्चन जो है नीट 98 का क्वेश्चन है। करेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। जैसे यहां पे 3 वेक्टर दे दिया है ए, बी एंड सी, आर 3, 4 एंड 5, यानी 3 वेक्टर दे दिया है, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया है। जैसे ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4 एंड सी का मैग्नीट्यूड क्या है? 5। ये मैग्नीट्यूड दे दिया है और कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर सी, यानी ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो कौन है? वेक्टर सी है, यानी सी वेक्टर ही इसका रिजल्टेंट है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए और बी का हमको एंगल निकालना है। तो देख लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट है। तो हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो देखो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। चलो ये हो गया। अब सिंपल सा बात है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। ये तो 3 का स्क्वायर 9, ये पुट कर दो, 3 का स्क्वायर। पी का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 का स्क्वायर और प्लस 2ab, ए का वैल्यू 3, 4 और कॉस थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, सी का वैल्यू कितना हो गया? 5। तो ये जो हो गया 9, 16, कैलकुलेशन करोगे तो ये हो गया 9 प्लस 16, ये कितना हो गया? 24 कॉस थीटा इक्वल टू 5। अब देखिए ये दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 16 और 9 25, 24 कॉस थीटा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। अब देखो ये 25 और 25 कैंसिल हो गया, यानी 24 कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो 0 बाई कॉस थीटा इक्वल टू 0, 0 बाई 24 क्या हो जाएगा? 0, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा का क्या वैल्यू रखेंगे कि मेरा 0 होगा? तो 90 होगा, 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। क्लियर है? तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में यहां पर ध्यान रखना है 90 का मतलब π/2। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3, 4, 5 यूनिट्स। कह रहा है कि ए बी सी का मैग्नीट्यूड जो दिया है हमारे पास 3, 4, 5 दिया हुआ है, और ये भी दे दिया है कि ए प्लस बी का रिजल्टेंट सी है। तो दोनों ओर हम लोग मैग्नीट्यूड ले लो, इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। अब हमारे पास ए और बी का वैल्यू दे दिया है, सी का भी वैल्यू दे दिया है 5। अब स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ तो ये रूट खत्म हो जाएगा, और 9 और 16 25, 25 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 बाई 24 0 होगा, यानी थीटा का क्या वैल्यू रखेंगे कि 0 होगा? तो 90 रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन हो गया। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन नीट 2000 का है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5i 0.8j प्लस सी के, मतलब ये जो है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। 5i माइनस 0.8j और सी के, इसका वैल्यू क्या हो गया? 1।
अब इसका मैग्नीट्यूड देख लो, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। और या ऐसे भी लिख सकते हो कि 0.5 यानी कितना हो जाएगा, 0.25। ये माइनस का स्क्वायर प्लस और ये 0.5 0.5 ये कितना हो जाएगा 25, ये डेसिमल 10 और डेसिमल 10 हटा दो तो क्या हो जाएगा 100। देखो 0.25 आ गया कि नहीं, क्लियर है। अब ये कितना आ गया, इसी तरह इसको स्क्वायरिंग करेगा तो कितना हो जाएगा 64 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। अब स्क्वायरिंग करेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 0 पॉइंट आपके पास स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, ये रूट खत्म, ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 6 और 2 8 89, ये 0.89 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। अब c स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.89, तो 1 में से आपका 89 चला गया तो कितना रिजल्ट आ गया, c स्क्वायर इक्वल टू 0.11। स्क्वायर इधर आया तो रूट 0.11। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो क्लियर है। देखो कह रहा है कि इफ ए मैग्नीट्यूड इफ ए यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय इतना, एक यूनिट वेक्टर है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो निश्चित होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला कि कोई भी वेक्टर आपको इस फॉर्म में हो, जैसे ए वेक्टर हो xi yj और zk के फॉर्म में, हम बताए हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या जेड स्क्वायर। तो सिंपल सा बात है कि इसका मैग्नीट्यूड 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसका क्या होगा 0.25, ये 0.64 सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग दोनों तरफ करो, ये रूट खत्म हो जाएगा, ये दोनों जोड़ दो, ऐड करो तो सी स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस 0.89। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.11, स्क्वायर इधर आओगे तो रूट हो गया, तो सी का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट 0.11। क्लियर हो गया। तो देखो बच्चों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर जो भी नीट से रिलेटेड क्वेश्चन था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे किए, और नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर आगे वेक्टर में करेंगे और इसमें हम लोग कुछ HC वर्मा का भी क्वेश्चन को लाएंगे। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर जब भी खत्म हो जाएगा तब हम लोग वो मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ेंगे। और जितना भी पढ़ाई हो आप लोग जाके घर पर रिवाइज करो, और जब हमारे पास वेबसाइट तैयार हो जाता है हमारे चैनल का तो वहां पे हम लोग पूरा असाइनमेंट DPP सब मटेरियल डालेंगे। ठीक है, बाय।